नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, एसएससी जीडी की हिंदी की श्रृंखला चल रही है। अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ गए तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके हिंदी में 20/20 प्रश्न पूरे सही होंगे, जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगे। इस बार आपको दिखाना है सिलेक्शन लेकर और अपने गांव और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है। कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है, यहाँ पर सच्चाई पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो सच्चाई है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, कुछ ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सच्चाई शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। इसके स्थान पर जो है सच्चाई प्रयुक्त होगा। सच्चाई अक्सर यही है। वर्तनी क्या है? भाषा शब्दों के शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं। वर्णों के अशुद्ध उच्चारण, संयुक्त वर्णों के अशुद्ध प्रयोग और मात्राओं के भ्रम के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। तो एग्ज़ाम में आपके इस तरह इम्पोर्टेंट अशुद्धियाँ या शुद्ध शब्द मिल सकते हैं। जैसे अकल्पनीय जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। विवाहित ये अशुद्ध है, तो ये इस तरह आएगा। जिम्मेदारी नहीं होगा, जिम्मेदारी होता है। ये आपके जो है शुद्ध शब्द हैं, इसको देखते चलिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में आपके इन्हीं में से कोई आ जाए, इसलिए हर प्रश्न हर शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो बात सुनी गई हो उसके लिए अनसुनी आएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ एडिशन जानकारी, जो बात सुनी ना गई हो के लिए अनसुनी होगा। यहाँ पर क्या था? जो बात सुनी ना गई हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अनसुनी आएगा। जो बात सुनी ना गई हो, जो बात सुनी ना गई हो के लिए अनसुनी होगा। अपठित क्या होता है? जो पहले ना पढ़ा हो। अकथनीय क्या होता है? अकथनीय जो है, जो कहने योग्य ना हो उसे अकथनीय कहते हैं। अडिग क्या होता है? जो अपनी बात से डिगे, जो अपनी बात से ना डिगे वो अडिग होता है। वाक्यांश को अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। परिभाषा क्या है? भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्यायों अष्टाध्यायी, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पारंगत हो जाएगा। देखते हैं एडिशनल जानकारी। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक पारंगत शब्द है। अन्य क्या है? ज्ञानी के लिए क्या आएगा? जो योग्य एवं समझदार हो, जो योग्य एवं समझदार हो, ज्ञानी। पाशविक क्या होता है? जो पशु जैसा आचरण करे। पूरक क्या होता है? पूर्ति करने वाला। वाक्यांश क्या है? वाक्यांश भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका,
अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अथक आएगा, तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला कुछ जानकारी देख लेते हैं। तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अथक का अर्थ क्या है? ना थकने वाला, बिना थके लगातार किया जाने वाला परिश्रम होता है, इसे अथक कहते हैं। अगला क्या है? अथाय का अर्थ क्या है? अथाय का अर्थ भी जानते हैं। अत्यंत गहरा, जिसकी थाह ना ली जा सके या जिसकी गहराई ना नापी जा सके। वाक्य में क्या आएगा? माँ के इस अथाह प्रेम ने सेठ जी को चहवल कर दिया। अक्षुण क्या होता है? अक्षुण का अर्थ छीड़ ना होने वाला, सदैव बना रहने वाला, जिसे शाश्वत कहते हैं। वाक्य में क्या कैसे प्रयोग करेंगे? हमें भारत की अक्षुण एकता को बनाए रखना होगा। अपार का अर्थ क्या होता है? अपार का अर्थ होता है जिसका पार ना हो, अनंत या असीम। यानी कि उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए हैं। अगला प्रश्न है, कुछ और जानकारी देखते हैं। भाषा के 4 मुख्य अंग हैं: वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। इसलिए व्याकरण के मुख्य 4 विभाग हैं। वर्ड है, शब्द है, पद है, वाक्य विचार है। वर्ड या अक्षर क्या है? भाषा की उस छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ और बा। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, राकेश। पद विचार क्या है? इसमें पद भेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार क्या है? अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, जैसे सब घूमने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समाज में अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज में पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन आएगा। यहाँ पर गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। तो यहाँ पर जो है आपका समर्थन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अब थोड़ी कुछ जानकारी है। समर्थन का अर्थ साथ देना है। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा जानकारी देखते हैं। विलोम शब्द विहित आदिष्टि अर्थ की विधि के अनुरूप होने वाला। तुच्छ क्या है? तुच्छ को देखते हैं। तुच्छ का अर्थ है क्षुद्र, छोटा, सारहीन, मूल्यहीन या महत्वहीन। विलोम शब्द महान होगा तुच्छ का, यानी कि महान माने बहुत बड़ा। महान का अर्थ है बहुत बड़ा, विशाल, श्रेष्ठ, उच्च कोटि का। कर्कश का अर्थ क्या है? कटु या एवं अप्रिय बोलने वाला। खुरखुरा, खुदरा, कठोर। खुरखुरा का अर्थ है खुदरा और कठोर। विलोम शब्द आएगा मधुर और मृदुल। खुदरा का विलोम और कर्कश का मधुर और मृदुल, जिसका अर्थ है मधुर का अर्थ है मीठा, कर्ता रहित, कड़ प्रिय वचन। जोड़ क्या है? 2 वस्तुओं को आपस में मिलाना, सटा होना, मेल, योग, मिलान। विलोम शब्द घटाव हो जाएगा, अर्थ है कम होने की अवस्था या कमी। अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर होने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। लकीर का फकीर, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परंपरा का अनुकरण करना। देखते हैं एडिशनल जानकारी। किरकिरा हो जाना, विघ्न पड़ना,
वाक्य में अचानक बारिश होने से घूमने का सारा मजा किरकिरा हो गया। कुछ मुहावरे हैं जो देखते हैं। आँख का तारा अति प्यारा, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना, कंगाली में आटा गीला, अभाव में भी अभाव, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पनाएं करना, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म के मारे मुंह ना दिखाना, छक्के छूटना, हिम्मत दिखाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुहावरे हैं इनको थोड़ा देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। और भी है कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। मुहावरा है छाती पर सांप लौटना, अर्थ जलना। मुझे प्रथम, वाक्य प्रयोग में क्या होगा, मुझे प्रथम आया देखकर मेरी पड़ोसन की छाती पर सांप लौट गए। अगला मुहावरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, यानी कि अर्थ है घबरा जाना। वाक्य प्रयोग में कैसे होगा, जब चोर ने सामने से आते थानेदार को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। अगला मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ है अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। वाक्य प्रयोग में क्या होगा, उस भ्रष्टाचारी लाला द्वारा आदर्शों और सिद्धांतों पर दिया गया भाषण छोटा मुंह बड़ी बात है और कुछ नहीं। अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना, अर्थ है खुशियाँ मनाना। वाक्य प्रयोग होगा भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। अगला मुहावरा है गज भर की छाती होना, यानी कि उत्साहित होना। वाक्य प्रयोग पुत्र की सफलता का समाचार सुनकर पिता की छाती गज भर हो गई। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। चंचला, भारती, इंद्रा, अमला। तो यहाँ पर जो है भारती आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ होता है दौलत, लक्ष्मी का पर्यायवाची चंचला, इंद्रा और अमला है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची इंद्रा, रमा, हरिप्रिया, श्री, कमला, पद्मा। भारती का अर्थ होता है देवी सरस्वती। भारती के पर्यायवाची हैं महाश्वेता, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, शारदा। भारती का अर्थ होता है स्वर और बाणी भी होता है भारती का अर्थ। अन्य पर्यायवाची हैं ऊंट के पर्यायवाची को ओष्ट्र और क्रेमेलक, मरियान, लंबोष्ट। दैत्य के पर्यायवाची असुर, दानव, राक्षस, निशाचर। सैंधव, अश्वहाय, तुरंग, घोड़ा। रिश्वत, उत्कोच और घूस। वनप्रिया का पर्यायवाची कोयल, कोकिला, पिक, काकपाली। गुलशन का पर्यायवाची उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका। विभीषिका का पर्यायवाची भय, भीति, डर। दीन का पर्यायवाची दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंग। चाप का पर्यायवाची सरासन, कमान, कोदंड, धनु। नपुंसक का पर्यायवाची संड, नामर्द। रोशनी का पर्यायवाची उजाला, प्रकाश। कलकंड का पर्यायवाची शिवपक्ष, मानसौक, हंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आप इनको नोट कर लें। अगला प्रश्न है पत्थर पर घास जमना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है बढ़ा बढ़ाकर कहना, प्रभावशाली। दूसरा ऑप्शन प्रभावशाली होना, ना होने वाले कार्यों को कर देना या विजय प्राप्त करना। तो पत्थर पर घास जमना, ना होने वाले कार्य को कर देना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुछ जानकारी है। बढ़ा बढ़ाकर कहना यानी कि बढ़ चढ़कर बातें कहने का मुहावरा डींग मारना है। वाक्य प्रयोग में क्या होगा, तुम सुनिंदा की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, वह तो हमेशा डींगे मारती रहती है। छक्का छक्का देना यानी कि भारी विजय प्राप्त कर लेना। राम ने श्याम को बहुत छकाया।
अगला प्रश्न है आपका शुद्ध शब्द अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध शब्द की वर्तनी आपको बतानी है। यहाँ पर पार्श्विक सही है, पार्श्विक, विश्लेषण, तात्कालिक, यहाँ पे स्वानुभूति बिल्कुल गलत है। देखते हैं एडिशनल जानकारी में। स्वानुभूति जो अशुद्ध है, शुद्ध आएगा आपका स्वानुभूति। यहाँ पर जो है मात्राएं, जहाँ नू पे मात्रा है वहाँ छोटा ऊ की मात्रा आएगी, भूति पे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। स्वानुभूति स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि अपना अनुभव, जिसका संधि विच्छेद स्वाधन अनुभूति होता है, जो कि दीर्घ संधि है। पार्श्विक ये विशेषण है आपका या आपसी। विश्लेषण में पुल्लिंग शब्द है विश्लेषण, इसका अलग करना, छानबीन करना। तात्कालिक जो शब्द है वो विशेषण है, तात्कालिक, तत्काल या तुरंत या उसी समय। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन दीजिए। राहुल ने सुरेश को कार उपहार में दी। यहाँ पर कार उपहार में दी तो उपहार में कार दी, उपहार कार में दी, उपहार में कार दी, कार में उपहार दी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, राहुल ने सुरेश को उपहार में कार दी। अगला प्रश्न है आपका कुछ अन्य जानकारी है। अशुद्ध भाग जैसे दिल्ली मेरे साथ चलो, यहाँ पर शुद्ध भाग होगा मेरे साथ दिल्ली चलो। हिंदी भाषा में वाक्य का क्रम पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया आती है। और हिंदी में वाक्यगत अशुद्धियों के प्रकार हैं, वर्तनी है, संबंधी अशुद्धियाँ आएंगी, शब्द का अर्थ संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग वचन पदक्रम पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं। अगला प्रश्न है आपका इनमें से समष्टि का विलोम क्या होगा। यहाँ पर समष्टि का विलोम बीएसटी हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। अस्थि का विलोम नास्ति होता है, विशिष्ट का विलोम साधारण, अशिष्ट का शिष्ट होता है। किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द का अर्थ का उल्टा या विपरीत अर्थ होता है। कुछ अन्य विलोम शब्द के उदाहरण कृतज्ञ का कृतघ्न, तुच्छ का महान, प्रगतिशील का प्रतिगामी, देव का दानव। अगला प्रश्न है आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। वह दृश्य मेरी आंख में आंसू आ गया, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसू बह गया, आंसू बह गए, आंसू आ गए, या किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आएगा वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरी आंख में आंसू आ गए। कुछ जानकारियाँ हैं कि आंसू एक बहुवचन शब्द है जिसके लिए आ गए प्रयुक्त क्रिया होगी। आंसू आ गए आएगा। अशुद्ध भाग क्या है यहाँ पर, शहर प्रायः गंदा होता है या शहर प्रायः गंदे होते हैं। तो शुद्ध भाग शहर प्रायः गंदे होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द पैतृक, पैतृक, पैतृक। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एडिशनल जानकारी देखते हैं। अशुद्ध शब्द को देखते हैं। यहाँ पर अधीन शब्द नहीं होता है, आधीन होता है। चंचल, चंचल का चंचल होगा। अस्वीकार और इस तरह। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द का अर्थ पीछे चलना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दृष्टि हो जाएगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, अगले कुछ जानकारी है। पर्यायवाची का मतलब होता है, अर्थ होता है समान अर्थ वाला, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाला। प्रेक्षा के लिए सभी पर्यायवाची यहाँ पर चेतना, प्रज्ञा, देखना, दृष्टि, निगाह आता है। अन्य क्या है? दीक्षा यानी कि नसीहत, गुरुमंत्र, उपदेश, शिक्षा, सीख आती है। सीख का पर्यायवाची सीख, तालीम, पढ़ाई होता है। परीक्षा इम्तिहान, इम्तिहान, विवेचना, जांच पड़ताल, प्रतियोगिता होता है। यहाँ पर परीक्षा के पर्यायवाची, शिक्षा का पर्यायवाची और दीक्षा के पर्यायवाची दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देखते हैं प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, यशस्वी। नियति का पर्यायवाची प्रारब्ध, भाग्य, दैव, भावी, होनी। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी। पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, चमन, गुलशन। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घायु हो जाएगा। आदर्श का पर्यायवाची प्रतिमान होता है, मानक होता है और प्रतिरूप, नमूना। ईर्ष्या का पर्यायवाची स्पर्धा, मत्सर, डाह, जलन और कुड़न होता है। ये सारे पर्यायवाची परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इस तरह का एसएससी जीडी में एक क्लोज टेस्ट आएगा, जिसे आपको भरना है। मानवीय गतिविधियों के कारण पौधों और पशुओं की लगभग 1 मिलियन प्रजातियों पर संकट बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है विलुप्त आएगा, पहले में विलुप्त प्रजातियों पर विलुप्त का संकट बना हुआ है, जिसे खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर यहाँ पर दूसरे में क्या भरा जाएगा? प्रभाव आएगा। यहाँ पर दूसरे में खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। प्लास्टिक और, अगला प्रश्न है तीसरे में, प्लास्टिक और प्रदूषण। तो तीसरे में भरा जाएगा प्लास्टिक और प्रदूषण के अन्य रूप विश्व भर में भूमि और जल संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। वर्तमान में व्यापार और निषेध को, तो यहाँ तीसरे में प्रदूषण आएगा। चौथी में आपका जो है चौथी में आपका आंसर जो है सतत आएगा, यानी कि वर्तमान में व्यापार और निवेश को सतत विकास लक्ष्यों के साथ रेखांकित करने की आवश्यकता पे ध्यान दिया गया है। वैश्विक व्यापार में लाखों लोगों को, पाँचवें में क्या भरा जाएगा? चौथा, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और नवाचार को त्वरित किया है। दोस्तों, अगर आपको हिंदी का वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ।